बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ इकरा और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद इकरा। आज मैंने तैयार किया है सेब का मुरब्बा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में राय का इजहार दें। तो सेब का मुरब्बा बनाने के लिए मुझे जो चीज़ें चाहिए, आइए हम आपको दिखाते हैं कैसे तैयार करते हैं सेब का मुरब्बा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सेब लिए हैं, छोटे दरमियाने साइज़ के मैंने सेब लिए हैं। तो इनका मैं छिलका उतार के तो इन्हें पानी में नमक डाल के हल करके उसमें मैं डालती जाऊंगी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सेबों का हम सबसे पहले छिलका उतार लेते हैं। ये देखिए पानी मैंने लिया है, इसमें मैंने नमक डाल के हल कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हल करके हम रख लेते हैं। इसलिए मैंने पानी में नमक डाल के रखा है ताकि सेब का छिलका उतारती जाऊं और मैं उसमें जो सेब छिलका उतार के रखती जाऊंगी। तो जैसे जैसे मैं रखती जाऊंगी इनका कलर नहीं चेंज होगा। अगर मैं वैसे ही रखूंगी तो हमारे जो सेब हैं इनका कलर ब्लैक होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह मैं सबको करके पानी में डालूँगी। ये देखें छुरी की नोक से मैं इसे अंदर से भी इस तरह निकाल लेती हूँ। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार कर लिया मैंने छिलका उतार के इसे। तो पानी में डालते जाएंगे, इसी तरह मैं सबको कर लूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं एक कांटे की मदद से इसके अंदर सुराख कर लूँगी ऐसे। तो ताकि जो है सेब अंदर से भी हमारा पानी में जब मैं इसे बॉयल करूँगी तो ये अंदर तक बॉयल भी हो जाए और जो हमारी चाशनी है ये भी इसके अंदर अच्छे से जज़ब हो जाए। तो इसी तरह मैं सबको कर लूँगी। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सबको कर लिया है। तो मैंने पानी को गर्म होने के लिए रखा हुआ है। तो इसमें हम सेब को बॉयल कर लेंगे। तो बॉयल करने के बाद मैं चाशनी तैयार करूँगी। चीनी बॉयल किए हुए पानी में से मैं थोड़ा सा पानी लूँगी, आधा लीटर पानी लेके तो उसमें मैं चीनी डाल के आधा लीटर तो उसे तैयार करेंगे। ठीक है, ये देखिए चीनी जो है वो अच्छे तरीके से मेरी हल होने वाली है, हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें अब मैं सेब डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक इसका अच्छे तरीके से पानी जो है वो हल ना हो जाए, सेब के अंदर जज़ब ना हो जाए। चाशनी का जो पानी है वो गाढ़ा हो जाएगा। एक तार की हम चाशनी तैयार करेंगे। चीनी जो है वो मैंने आधा किलो ही चीनी ली थी और आधा लीटर पानी लिया है। आप पानी जो है मिकदार कम भी कर सकते हैं, चीनी की मिकदार ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो हम इसे चाशनी को पकने देंगे। जर्दा कलर जो है वो मैंने थोड़ा सा पानी के अंदर हल किया है, तो इसे इसके अंदर डाल देंगे ताकि जो मेरा सेब का मुरब्बे का कलर है वो बहुत ही प्यारा और बहुत ही मज़े का लगे। तो हम चाशनी को भी चेक करवाते हैं आपको। एक तार की चाशनी मुझे तैयार करनी है। ये देखिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरा सेब का मुरब्बा है तैयार हो गया है। तो आप अपने बुज़ुर्गों को ये बना के दें ये रेसिपी, क्योंकि बुज़ुर्ग सेब को नहीं खा सकते, ये सख्त होते हैं, इसलिए इनका मुरब्बा वो बहुत शौक़ से खाएंगे। बॉल में मैंने निकाल लिया है मुरब्बे को। तो इसके ऊपर मैं जो चाशनी तैयार की है वो गाढ़ी हुई है तो इसके ऊपर डाल देंगे। तो आप इससे जैम भी बना सकते हैं। जैसे इसे आप इस तरह तैयार करें और ब्लेंडर में इसे ग्राइंड करके तो आप सुबह को नाश्ते में ब्रेड के साथ ले सकते हैं। तो गार्निश करेंगे इसकी बादामों के साथ। अगर आपके पास बादाम मौजूद नहीं हैं तो आप इसे पिस्ते के साथ कोई भी चीज़ हो तो आप इसे गार्निश कर सकते हैं। मेरे पास अभी बादाम ही थे तो इसलिए मैं बादाम से ही इसकी गार्निश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार दें, फैमिली मेम्बर्स के साथ मेरी वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।